मैं हूं रिदम और ये है इंडिया फैशन वीक पर हमारी खास पेशकश। इस बार इंडिया फैशन वीक स्प्रिंग समर कलेक्शंस लेकर आ रहा है, जिस पर दिखेंगे ब्राइट कलर्स और मचेगा रैंप पर ब्रेथ की धूप। क्या इस बार भी ग्लेज, ग्लैमर और बॉलीवुड का तड़का लगने वाला है? इसका जवाब जानने के लिए चलिए हमारे साथ इंडिया फैशन वीक की इस महफिल में। Ambience, style, haute couture, innovation, obsession, nature. फैशन की इस बार परिभाषा कुछ यही है, जहां इतना कुछ एक साथ देखने को मिला। इंडिया फैशन वीक में फैशन के मनचले डूबे हैं उस समंदर में, जहां दीवानगी है रंगों की, परिधानों की और कुछ नया कर गुजरने की, जिसमें झलक हो टैलेंट और क्रिएटिविटी की। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं इंडिया फैशन वीक 2013 का ये सफर। स्प्रिंग समर 2013 की क्या यूएसपी रहेगी, ये जाना हमने कैप्टन ऑफ द शिप से, यानी कि फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट से। इस बार हमने टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और इंडियन टेक्सटाइल्स पे। तो आप देखेंगे जब से आप अंदर आएंगे, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ एक स्पॉन्सर करके नॉर्थ ईस्ट का स्टॉल लगाया। ये एक पहला एफर्ट है कि एक रीजन के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट हो रही है। फैशन वीक में तो म्यूजिक का रोल भी इंपॉर्टेंट है, तो डिजाइनर्स को कैसा चाहिए इस बार म्यूजिक, आइए जानते हैं। म्यूज़िक हर टाइप का यूज़ करते हैं, हर तरीके का म्यूज़िक उसमें चलता है, लेकिन वो कुछ म्यूज़िक अपना सिलेक्शन देते हैं जिसको हम लोग फ्यूज़ करके उसको प्ले करते हैं वहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की कोशिश है हमारे देश में फैशन को बढ़ावा देने की, और उसकी पहल इस बार नजर आई फैशन वीक में, जहां नॉर्थ ईस्ट शो के नाम से एक शो किया गया। शो की यूएसपी कपड़ों से कहीं ज्यादा मॉडल का रैंप पर ट्रिप करना रहा। Well, the collection is amalgamation of all the states. I am from Nagaland, but this time what we did was a Northeast show, and I wanted to bring in a lot of textiles from this region, like from Assam, from Nagaland, from Manipur. But at the same time, I didn't want it to make it look like a tribe, like a like a show which is just like for one time. सुरीली का शो कलरफुल नजर आया, जहां क्रिएटिविटी के साथ साथ बॉलीवुड तड़का भी देखने को मिला। सुजैन रोशन जहां रैंप के बाहर सपोर्ट करती नजर आई, वहीं सारा जेन डाइस ने रैंप पर अपना योगदान दिया। फैशन वीक का पहला दिन है और उसे मेस्मराइज, उसे ग्लैमराइज और उसे ट्रेंडी बनाया है ब्यूटीफुल सुजैन खान, जो आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू फैशन वीक सुजैन, एंड हाउ इज इट गोइंग फर्स्ट? I'm really happy to be here because I'm here for my friend Surili, and she did a great job today, and I'm so proud of her. So that's why I'm here. आप एक consistent member बनती जा रही है फैशन वीक की। You were there in the couture week, now fashion No, week. I happened The to be- transformation No. between two fashion weeks, No, कैसे no, क्या no. हो गया? Honestly, I just happened to be in Delhi last time for another reason. That's why I came to Couture Week. But this time I came specially for her. So And you're looking very glamorous. So tell us about the dress that you wear. thank you. And how It's- trendy from your point of view. Thank you. It's again Surili's, and I just like her clothes because I think it's fun and it's a lot of it's a lot of life, and it's young, and it's something new. So I'm really happy for her. Who's the most trendiest male Bollywood star from your point of view, apart from Hrithik Roshan, which I have, which I'm. I think my husband has that. I can't think of anybody else right now. यहाँ
यहाँ पर सारा जहां आज सुरीला हो गया है। उसका एक बहुत खास रीजन इसलिए है कि I have a Sureeli designer with me, and we have the beautiful Sara Jan. And this is him going filmy Bollywood style. कितनी बार प्रैक्टिस किया? अभी बनाया आप लोग को देखकर, सच्चे में अभी आप लोग को देखकर this is an instant inspiration that has been driven. First of all, many congratulations on your show. And कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ. Actually, I'm very relieved कि ये show खत्म हो गया. I was very stressed. I'm a stressful person, but बहुत खुश हूँ. I think it went pretty well, and there was a great audience, great crowd, so it was a great. Take us through the show, your ensembles, your designs. क्या था? Well, मेरे शो में ये साल बहुत नियॉन्स थे, बहुत न्यूड्स थे, बहुत ज्योमेट्रिक प्रिंट था, and was specially created for this collection. और बहुत कॉइन वर्क था जो मैंने शुरू किया था पहले और अभी फॉलो अप कर रही हूँ. इस शो में मेरा फिल्मी होने का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आप है सारा. So how was it walking the ramp once again, coming back to your own days? I've actually known Sureeli for a very long time, so it was an absolute pleasure when she asked me to walk. I said yes immediately. In fact, she called me sometime last month. Yeah, and very excited. I was very excited to see. I actually opened the newspaper and saw Sarah's doing this new movie, and I was like, oh my gosh, she signed a third movie, and I said I have to do this now, and I said let me pick up the call and block her before anybody else grabs her. So that's the plan. So she did, and here I am. I walked into a studio for trials about 3-4 days ago. So 5 garments. I saw this and I said I have to wear this because it's comfortable. It's colorful. Neons are the next big thing, and I love everything about it. I love the coin work, the fact that it's mixed with gold and neon, the fact that it's matte and not too glossy and too shiny. So I love it. सारा आपके 3 stages के बारे में मैं बात करना चाहूँगा. 3 stages? Yes, of your life as a human, as a model, and as an actress. Okay. So what's the transformation all about? And many of the aspiring models and actors are also watching down सारा समय, तो उनके लिए भी एक सीखने का सबक मिलेगा. सीखने को I've never actually considered looking at it that way, but Sureeli again has known me from way back when. What is really commendable is her hard work. क्योंकि जब वो पहले आई थी Bombay and I had met her at a friend's house, I was like, okay, this girl, sorry, she's not making it. I don't know what she's thinking. And then she became Miss India. And the third time I saw her, I was like, oh my God, she's looking amazing. And she's really worked at herself. And she's really worked hard. I mean, आसमान से कुछ नहीं गिरता है. You have to really work hard and be really focused. And I think she's really done that this time. Because when I My see her, official spokesperson. no, but it's true. No, she's. I think hard work should never go unnoticed. And if somebody works hard, you should notice it. Your take on that? Something you want to take it from there? Well, you know, I generally don't take no for an answer as a person, and I'm very driven, and it's something that I've always had. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी इंडिया फैशन वीक की सारी मस्ती जारी रहेगी. कृपया कहीं मत जाइएगा. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है. फैशन वीक में स्टॉल्स की क्या रौनक रहती है और लाउंजेस में क्या हलचल होती है, आइए डालते हैं एक नजर. इंडिया फैशन वीक में एक हॉट टॉपिक था स्टॉल्स, जहां तकरीबन 63 डिजाइनर्स ने अपने गारमेंट्स को एग्जिबिट किया था. और बहुत सारे डिजाइनर्स का यही सोचना था कि ये काम रैम शो से ज्यादा चीप एंड बेस्ट है. देखिए, इस टाइम पे फोकस हमेशा बिजनेस पे रहा है और शो करने से ब्रांड वैल्यू बनती है, हाइप आती है, तो जो एक्चुअल बिजनेस है वो स्टॉल से ही आता है. इसी वजह से स्टॉल पे सबका फोकस रहता है. बाहर से आराम से बैठ के बात हो सकती है, उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाए जा सकते हैं. As per my knowledge, people say like spring, summer is less business. People they're less business. So maybe that's why lots of designers they don't want to do a show, because doing a show means spending lots more money. फैशन वीक संगम और मिलाप का दूसरा नाम है. यहाँ तो बिछड़े भी मिल जाते हैं और गुमशुदा भी. बहरहाल हमें नजर आए पॉलिटिशियन अमर सिंह, जो अपनी हेल्थ रिकवर होने के बाद फैशन वीक में दिखे, जहाँ शो देखने के साथ साथ मॉडल्स के साथ गुफ्तगू करते भी नजर आए और दिल्ली को फैशन कैपिटल भी घोषित कर दिया. कि अब दिल्ली फैशन का एक केंद्र बन गई है और इतना बड़ा केंद्र बन गई है कि मुंबई जो अपने आप को ग्लैमबर्ड से संबद्ध मानती है, उस ग्लैमबर्ड के नए पुराने सभी सितारे, उनमें होड़ मची हुई कि दिल्ली आकर के
अपने आप को यहाँ पर समाहित करें। सहारा इंडिया परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती कुमकुम राय चौधरी भी फैशन वीक में नजर आए। डिजाइनर सुलक्षणा मोंगा को सपोर्ट करने पहुंची थी। कैसा लगा शो? बहुत अच्छा शो लगा, बिकॉज ये सब चीज़ हमको बहुत प्रवोक करता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है when I see the फैशन वीक का या कोई भी क्रिएटिव वर्क। सो आई लाइक द कलर्स कॉम्बिनेशन, स्पेशली सुलक्षणा मोंगा, शी डिड ऑल कैमोफ्लेजिंग ऑफ आर्मी कलर्स। संगम की बात हो ही रही थी कि हमें नजर आए बॉक्सर एंड यूथ आइकॉन विजेंद्र सिंह, जो अपना वोट और सपोर्ट डिजाइनर कविता भारतीय को करने आए थे। इंडिया फैशन वीक के दूसरे दिन एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अक्सर अपनी बॉक्सिंग के साथ साथ अपने स्टाइल के लिए भी फेमस हैं। वो है मिस्टर विजेंद्र सिंह, जो आज इंडिया फैशन वीक पर है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत विजेंद्र आपका। शुक्रिया। और आज का कहाँ, आज किससे बॉक्सिंग करने आए हैं आप? जी आज बॉक्सिंग करने नहीं आया मैं, आज कविता भारती के शो में आया हूँ और बस मैं वॉच करूँगा। मैं कोई रैंप पे वॉक नहीं कर रहा हूँ और पर्सनली मैं उसके जो कलेक्शन उसको लाइक करता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आपने ऑलरेडी बहुत बार वॉक भी किया है रैंप पर, तो आज आप ऑन द फर्स्ट रो आप बैठेंगे, तो ये डिफरेंस कैसा महसूस होता है? ज़्यादा नर्वस आप कब होते हैं? नर्वस तो आप होते भी नहीं होंगे। बॉक्सिंग रिंग में जाने से अच्छा बाहर देख के मज़ा बहुत आता है, जब एक दूसरे को पंच लगते हैं। तो वही बात है, जब रैंप पे चलते हैं तो आराम से बैठ के बस हमें जज करना था सर, इट्स नॉट लाइक दैट कि भैया आप रैंप पे हो, बट ठीक है अच्छा। विजेंद्र के हिसाब से स्टाइल और फैशन क्या है? आई थिंक सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट और मैं वही रहता हूँ और आई थिंक दिस इज द माई फैशन स्टेटमेंट कह सकते हैं आप। इस बार के फैशन वीक में गॉसिप फैक्टर कुछ ज्यादा हाई था। शायद इसीलिए मनीषा कोइराला एक गॉसिप बनकर रह गईं, जो ना तो डिजाइनर नम्रता जोशीपुरा के शो में नजर आईं और ना ही ऋतु कुमार के शो में। और गॉसिप फैक्टर का असर इतना हाई हो गया कि डिजाइनर राना गिल को अपने कलेक्शंस की डिटेल्स भी सही तरीके से नहीं मालूम थी। Fiamma works, innovation and passion, which are the same principles I use for my designs. So it was a good team to be partnered with, and their portfolio. Sorry, now I have to go back to this. डिजाइनर समन चौहान के शो में बिहार फैक्टर हाई रहा, जिसमें मनोज वाजपेयी रैंप पर दिखे और भागलपुर सिल्क की छवि भी नजर आई। राजपूताना पोशाक जो कि 80 कली से बनता था और वही कॉन्सेप्ट था। एंड मनोज को देख रहे हैं आप, राजपूत किंग की तरह ये ड्रेसअप हुए आज। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इंडिया फैशन वीक के कुछ और पहलू पर डालेंगे नजर और देखेंगे इस बार का ग्रैंड फिनाले। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा लगता है जैसे इंडिया फैशन टूर पर हैं। कुछ महीने पहले मनीष ने कश्मीर बेस्ड फैब्रिक पर शो किया था। इस बार वो पहुंच गए मिजवान, जहां पर उन्हें मिले नई फीमेल कारीगर। शबाना आजमी की पहल और मनीष की खोज रैंप पर बखूबी नजर आई। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा नजर आई मनीष के शो में, जिनका पल्लू तो डिसबैलेंस हुआ पर खुद बैलेंस नजर आई। हमने फैशन शोज बहुत सारे देखे हैं, स्टाइल बहुत सारा देखा है, बट स्टाइल के साथ जब एक कॉज जुड़ता है
उसको कहते हैं एक्चुअल फैशन इन मोशन। और उसका रीज़न ये है कि मनीष मल्होत्रा का शो है, और जब जब उनका शो होता है कुछ खास होता है, एम्बियंस खास होता है, लोग खास होते हैं। और आज एक बहुत खास इंसान दिल्ली में है, परिणीति हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऑल क्रेडिट टू द पर्सन जस्ट स्टैंडिंग लेफ्ट यू। प्लीज खूबसूरत वो है। और नहीं, सबसे पहले आप अपने अटायर के बारे में। कपड़े इतने अच्छे हैं कि कोई भी अच्छा लग जाता है। तो कपड़ों की बात करते हैं सबसे पहले। टेल अस अबाउट योर गारमेंट फ्रॉम योर ओन वे। I think he should tell. I would get back to him, but आपके हिसाब से। Well, I know nothing about cuts and technicalities and fabrics. All I know is that when I look at a Manish Malhotra outfit, and I'm not saying it because he's standing next to me, since always when you look at his outfit, it's so stunning. मनीष, आज आपने एक नए टैलेंट को भी जन्म दिया है, getting those beautiful girls to design for you. कैसा एक्सपीरियंस था और क्या खास कारीगरी की? Well, actually 3 साल पहले actually when Shabana ji spoke to me and Namrata Goel said that we want to do something with Mijwan, एक हमने शो किया where I got a lot of students from various fashion schools and we told them चिकनकारी पे कुछ आप डिज़ाइंस करें and monitored them when they made the garments. I restyled it, fitted it, and we had celebrities and models walking. जब भी यूथ का कनेक्ट होता है, एक नया, जैसे मैंने कहा, एक नया जन्म दिया है, तो आप एक यूथ स्टार, यंग स्टार, तो पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू इस चीज़ को और बेहतर तरीके से। Well, that's great. अगर ऐसा हुआ, I think if even 1% of the young population, if there can be any kind of awareness or if there can be any kind of motivation for them to do something, we are more than successful. What is the latest coming from your side? आपको भी बहुत लोग मोहब्बत कर रहे हैं आपकी फिल्मों के जरिए। अब क्या लेटेस्ट आने वाला है? मेरी अगली पिक्चर दिसंबर में शुरू होगी और जब वो शुरू होगी और अनाउंस हो जाएगी, हम तब उसके बारे में बात करेंगे। फैशन वीक में पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। संगीता बिजलानी को देखकर कुछ यादें जरूर ताजा हुई। आगाज आज के दूसरे दिन का हुआ था, वो बहुत खूबसूरत था, मगर जो अंजाम तक पहुंचा है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। उसका एक रीज़न है कि संगीता जी भी आज मनीष मल्होत्रा के शो में आई थी, जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। संगीता जी, वेलकम टू इंडिया फैशन वीक एंड यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू वेरी मच। माहौल लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पे मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आई हूँ, क्योंकि शबाना जी जो कर रही हैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है हम सबको, और हम भी चाहेंगे कि हम भी यही रास्ते पर चलें और ऐसी लड़कियों को काम दें और उनको एम्पावर करें, वेमेन को, जो बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। फैशन भी अब सोशल कॉजेज से धीरे धीरे जुड़ने लगा है, तो आपका इस पर क्या नज़रिया है? मेरे हिसाब से हर एक चीज़ सोशल कॉज से जुड़ जाना चाहिए। अब टाइम आया है कि ये सब करना ही चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान को हेल्प करता है, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाए तो फ़ायदा नहीं है, और सब अपने लिए रखें तो फिर ये पर्पस ही नहीं है ज़िंदगी का। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मनीष के अटायर के बारे में जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे? मनीष तो बहुत ही क्रिएटिव है, और उनके जो कलर्स और जो काम और जो कारीगर, जो उनका तरीका है बनाने का कपड़ों का, वो बहुत ही फ्लैटर करता है औरतों के लिए। ख़ास तौर से वो जो बनाते हैं वो विमेन को ब्यूटीफुल लगने के लिए ही बनाते हैं। संगीता जी, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जी वापस फिल्म में कमबैक किया है, तो अब हम आपकी तरफ से कब दर्शक आपको टीवी पर देखेंगे और कुछ खास हो रहा है इस मामले में? नहीं, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, तो वैसे ऑफर्स तो आए हैं मगर ऐसा कुछ सोचा नहीं है। फैशन वीक में पार्टीज एंड लाउंजेस का क्रेज सबसे ज्यादा होता है, जहां चिल करने के साथ साथ गॉसिप करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो यहाँ के लाउंजेस है फैशन वीक के, ये भी बहुत रॉकिंग होती है, एक रॉकिंग अफेयर होता है। तो एज अ डिजाइनर आप हाउ डू यू टेक लाउंजेस? आई थिंक लाउंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग काम करके थक जाते हैं, देयर द टाइम टू चिल आउट, हैव सम गुड टाइम। तो लाउंजेस आर द परफेक्ट होस्ट एट द वेन्यू। यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि जो नर्वसनेस होती है, अगर उसको निकालना हो या एक एक्साइटमेंट लाना हो, तो लाउंज इज द बेस्ट प्लेस। आशीष, क्या कहना है आपका? You see a lot of energy, you feel the energy over here, and you can go and you can do whatever you want to do right from here. अब बारी थी ग्रैंड फिनाले की। इंडिया फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले का इंतजार सारे फैशनिस्टास को होता है, जहां ग्रैंड स्टेज, ग्रैंड लुक एंड ग्रैंड एम्बियंस क्रिएट किया जाता है और उस पर 4 चांद लगाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी।
वेटरन डिजाइनर ऋतु कुमार के नाम रहा इंडिया फैशन वीक का ग्रैंड फिनाले, जिसमें प्रॉपर इंडियन होने की गूंज सुनाई दी। अभिनेत्री ईशा गुप्ता अपनी ऋतु आंटी को रिटर्न ऑफ फेवर देती नजर आई। कहते हैं जब आसमान से फूल बरसते हों तो कहीं ना कहीं देव भी खुश हो जाते हैं, और आज ऐसा माहौल बन गया है इंडिया फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में, क्योंकि ऋतु कुमार का शो अभी खत्म हुआ है और उसमें एक रीज़न ये भी है कि उसमें ईशा गुप्ता भी मौजूद थी जो बहुत खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत अच्छा चल रहा है। मौका मिला बस एक ही शो आने का, वो भी ऋतु आंटी का, जिनके साथ पुराना रिश्ता है। जब मैं अपने मिस इंटरनेशनल पैजेंट के लिए गई थी 2007 में, तब उन्होंने मेरे लिए आउटफिट डिज़ाइन किया था एंड आई वाज वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट। सो इट्स अ लॉन्ग वे दैट यू नो वी नो ईच अदर सिंस। एंड अभी प्रमोशंस चल रहे तो एक ही शो के लिए आ पाई, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई वर्क फॉर हर। जो आज आप पहनी आप अपने नजर से किस तरह you know, मेरे नज़रिए से everyone, the name Ritu Kumar, you know, which has been in the industry for a long time, she's been very sustainable with her name, so it's always been very traditional and Indian. तो अगर आप ये भी देखें, बहुत traditional और Indian है उस हिसाब से, like जहाँ पे fabric जो ऋतु आंटी ने यूज़ किया है that's silk, and अपनी जरदोसी की उन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, but she's even used a lot of net. स्टाइल आपके नज़रिए से, आपके शब्द से क्या है? I am it not for my wedding but for my sister's wedding. आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी बनाया है, बहुत जल्द आपकी फिल्म भी आने वाली है। एक्साइटेड अबाउट इट, किस तरह की तैयारियां आपने उसके लिए करी? बहुत टाइप की तैयारी। अभी तो मैं आपको सच बताऊँ, आज भी हम लोग प्रमोशंस कर आए। मैंने वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट ली, होटल गई, तैयार हुई, यहाँ आई। अब कल दोबारा प्रमोशंस हैं हमारे, तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि 3 बैक टू बैक फिल्म रिलीज़ हो रही हैं। So hopefully everything's gonna go well. USP for the coming movie आपकी नज़रिए से क्या? It's a Prakash Jha film. Nothing can be better than Prakash Jha. तो ये थी हमारी खास पेशकश इंडिया फैशन वीक पर। इस बार की यूएसपी थी ब्राइट कलर्स, जिसमें नियॉन सबसे ज्यादा उभर कर आया। कमी खली तो कुछ बॉलीवुड सेलेब्स की, जिनकी गिनती पिछले साल के मुकाबले कम थी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई महफिल में, लेकर आएंगे नए रंग। सहर अपना।